देखो यार, मुझे ना हमेशा से ही ट्रस्ट इश्यूज रहा है और लड़कियों के मामले में तो ये कुछ ज्यादा रहा है। नहीं कर पाता यार मैं भरोसा किसी पे भी। और शायद आज का ये स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को पढ़ने के बाद तुम भी लोगों पे भरोसा, स्पेशली लड़कियों पे भरोसा ना कर पाओ। आई डोंट नो क्या। तो चैप्टर का स्टार्ट होता है 2 स्टेटमेंट के साथ। पहला ये कहता है कि एक चोर को अगर पकड़ना है ना तो उसके पीछे दूसरा चोर लगा दे, तुम आसानी से पकड़ सकते हो उसे। और दूसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि चोरों के बीच ना आपस पे मतलब इज्जत है, ऑनर है, ठीक है, दगाबाजी नहीं करते वो आपस में, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारे स्टोरी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। इसके लिए हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका है स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट हाँ वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो हमारी स्टोरी का शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर हॉरिस डैनबी से, जो कि 50 साल का एक अनमैरिड मैन था। सोसाइटी ने उसे एक दर्जा देके रखा हुआ था कि वो बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट इंसान है जो कि अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। और हॉरिस का हाउसकीपर हमेशा ही उसके हेल्थ के बारे में सोचता रहता था। बट इससे तुम ये मत अंदाजा लगा लेना कि लाइक हॉरिस कोई एक बीमारी शुक्ला पतला सा इंसान है। नहीं, वो टोटली एक हेल्थी पर्सन है। बट हाँ, एक्सेप्ट उसे एक बीमारी है जो कि बस समर सीजन में ही आता है। लाइक बीमारी का नाम था हे फीवर। हे फीवर आसान भाषा में मैं बताऊँ तो तुम्हें एलर्जी था उसे फूलों से, ठीक है। और ये एलर्जी स्पेशली गर्मियों के मौसम में उसे होता था जब भी वो फूलों के पास जाता था। इस बात से मैं समझ सकता हूँ कि वो 50 साल के होने के बाद भी सिंगल है। अब जिस बंदे को फूल से एलर्जी है उसे बंदी कहाँ से मिलेगी? सही बात है। पर्सनल नहीं जाते, प्रोफेशन का बात करते हैं। ताला चाबी, लॉकर्स, ये सब बनाने का उसका बिजनेस था जो कि काफी सक्सेसफुल था, जहाँ उसने 2 लोग भी लगा के रखा हुआ था अपने बिजनेस में अपने साथ। तो तुम सही में कह सकते हो जैसा लोग कहते थे कि हाँ वो एक अच्छा रेस्पेक्टेड व्यक्ति था सोसाइटी के अंदर पे। बट एक बात है, वो ऑनेस्ट नहीं था। अब क्यों नहीं था ये जानने के लिए तुम्हें आज से 15 साल पहले फ्लैशबैक पे चलना पड़ेगा। सो लेट्स गो। तो आज से 15 साल पहले हमारे भाई ने करा था एक चोरी, जिस कारण उसे पहली बार और आखिरी बार जाना पड़ा था जेल, प्रिजन लाइब्रेरी के अंदर। तो पूरे चैप्टर का जो स्टोरी है वो बेस है इसी चोरी के ऊपर कि क्यों हमारे भाई ने करा था एक चोरी और उससे उसे क्या सबक मिला। सुन के तुम हैरान हो जाओगे। भाई ने चोरी करा था क्योंकि उसे महंगे रेयर किताबें पढ़ने का शौक था और वो शौक पूरा करता था ऐसी चोरियां करके लोगों के घरों पे लॉकर तोड़ता था। उसके लिए चीज कोई बड़ा बात तो था नहीं क्योंकि वो ताले चाबियों का बिजनेस ही करता था। इस पॉइंट पे मेरे दिमाग पे बस एक ही बात चल रहा है, ये जो कहते हैं ना लोग मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। भाई तुम ऐसा कोई चोर ढूंढ के निकाल दो इंडिया के अंदर पे जो पढ़ने के लिए चोरी कर रहा है, किताबें पढ़ने के लिए। वाह। खैर, तो उसका ये हर साल का सीन था कि बहुत ही बारीकी से प्लान करता था कि उसे कहाँ चोरी करना है, कैसे चोरी करना है। और वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता था कि जो साल के 12 महीने हैं वहाँ उसे किताबें खरीदने के लिए कोई किल्लतें ना झेलना पड़े। और वो उन पैसों से जाके एक सीक्रेट एजेंट के द्वारा उन महंगे रेयर किताबों को खरीद लिया करता था। मुझे बस अपने भाई के लिए इस चीज से बुरा लग रहा था कि यार तुझे किताबें चाहिए थी तो मुझसे मांग लेता, स्टोरों पे पड़े हुए किताबें ले जाता, तू चोरी करने की क्या जरूरत था? बीवी, शायद तूने ठीक से सुना नहीं उसने क्या कहा। रेयर और एक्सपेंसिव किताबें पढ़ना है उसे, अपने सीनियर्स का यूज किया हुआ किताबें नहीं। ओके, कुल, हाँ ठीक है। खैर, बैक टू द स्टोरी। गर्मी का मौसम था, जुलाई का महीना था और हमेशा की तरह हमारे भाई ने इस साल भी चोरी करने का फुल प्लान तैयार रखा हुआ था। लगभग 2 हफ्ते से वो एक घर को स्टडी कर रहा था जो कि इंग्लैंड का एक जगह है शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे। शॉर्ट ओवर जगह का नाम है, ग्रेंज इज लाइक गाँव वाला इलाका है कुछ, ठीक है। तो उस घर के बारे में हर एक छोटा से छोटा डिटेल उसे पता था। लाइक वहाँ कितने रूम्स है, वहाँ का इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है, गार्डन्स के बारे में। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि उस घर के अंदर पे 2 काम करने वाले लोग हैं और वो आज मूवी देखने जाने वाले हैं। और जो फैमिली या ओनर कह सकते हो वो इस समय लंदन पे। उसने अपने आंखों से देखा कि वो दोनों सर्वेंट मूवी देखने जा रहे थे और देख के उसके दिल पे लड्डू फूटता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मेरी मॉम मुझे घर पे अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती है। मॉम को भी ये लगता है कि मुझे घर पे अकेला छोड़ के जाना और चोर को दावत देना बराबर बात है। खैर, उस दिन हमारे भाई को थोड़ा सा हे फीवर होके बैठा हुआ था नाक पे। फिर भी वो गार्डन के रास्ते से घर पे एंटर करता है अपने पीठ पे जो भी सामान का झोला वोला लेके। चोरी चकाटी करना है तो खोलना होगा ना लॉकर वॉकर, तो उसके लिए। अब हमारे भाई को ये बात पता था कि उस घर के लॉकर में 15,000 पाउंड्स का ज्वेलरीज, तुम कह लो सोना जवाहरात जो भी है, जिसके उसने अंदाजा लगाया कि लगभग मुझे 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएगा। तुम सोचोगे कि आधा से भी कम क्यों, चोरी का माल है यार, पूरा दाम कौन देता है, जितना मिला उतना ही है। उसके लिए तो काफी था वो, क्योंकि उसे तो किताब खरीदना था ना, बस ऐसे मजादोरी करना था। ऑटम के महीने पे 3 इंटरेस्टिंग किताबें आने वाला था और जितना पैसा उस चोरी से मिलने वाला था उतना उसके लिए काफी था। तो वो दोनों हाउसकीपर के जाते वक्त उसने देखा था कि उसमें से एक ने जो घर का चाबी है वो किचन रूम का जो बाहर वाला दरवाजा है ना उसके पास पे रखा हुआ था। तो चुपचाप ग्लव्स पहनता है और उस चाबी को लेता है और घर
घर के अंदर एंटर करता है। ये चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए कि कोई भी फिंगरप्रिंट मेरा इस घर के अंदर पे ना छप जाए। अब किचन के अंदर एंटर करते देखता है कि एक छोटा सा कुत्ता, प्यारा सा कुत्ता, जो कि हमारे भाई को देख के थोड़ा सा शोर करता है और एक फ्रेंडली वे पे उसके पास आ रहा होता है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे भाई हॉरिस को इस घर के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, तो उसे ये भी पता है कि जो लॉकर कह लो या जो भी है तिजोरी, वो ड्राइंग रूम पे है। एक बेकार सा पेंटिंग है उसके पीछे जो है लॉकर है। वो ड्राइंग रूम पे जाता है और पेंटिंग्स को देख के मन में ये सोच रहा होता है लाइक क्या हो अगर मैं बुक्स को कलेक्ट करने की जगह पेंटिंग्स को कलेक्ट करने लगूं। फिर उसे याद आता है अपना औकात, दिखता है कि ओ माय गॉड मेरा घर तो बहुत छोटा है, इतने सारे पेंटिंग्स चोरी करके रखूंगा कहाँ मैं, ना मुझे तो किताबें ही कलेक्ट करने का शौक रखना चाहिए। अब देखो सीन सही है, चोरी करने के लिए तैयार है भाई हमारा, बट एक दिक्कत है यहाँ पे। उस रूम के अंदर पे जो टेबल था वहाँ पे एक फ्लावर पॉट बर्तन में रखा हुआ था। अब तुम्हें मैंने पहले बताया था कि इस बंदे को फूल से एलर्जी है, तो अब उसके नाक पे क्या हो रहा था, थोड़ा सा गुदगुदी सा हो रहा था और उसने थोड़ा बहुत छींकना शुरू कर दिया था। यानी कि तुम देखो उसका जो है फीवर एलर्जी है वो अब उसे दिक्कत देने लगा था। तुम सोच के देखो ना यार, चोरी करने आए हो, अब तुम छींक रहे हो, शोर शराबा मचा रहे हो, अब पकड़े जाओगे ना। खैर जो भी हो, वो अपने बैग से सामान वामान निकाल रहा था चोरी करने के लिए, उस तिजोरी को तोड़ने के लिए। उसके पास लगभग 4 घंटा था, क्योंकि 4 घंटे बाद वो जो सर्वेंट थे वो वापस आने वाले थे, तो इन 4 घंटे में ही उसे अपना काम निपटाना था, वरना तो भाई साहब पकड़ा जाएगा वो। बट यहाँ पे डरने जैसा कोई बात था नहीं, क्योंकि हमारा भाई यार लॉकर से खोलने में एक्सपर्ट है। उसने अपने जिंदगी भर यही तो किया है, ताले चाबियों का बिजनेस है उसका। और उस घर का जो अलार्म सिस्टम था जिससे कोई चोर और या फिर आउटसाइडर आ जाए तो पता करे, वो सिस्टम भी बहुत बेकार था। बस एक वायर को काटना था जो कि उसने काट दिया था और अलार्म सिस्टम को भी बंद कर दिया था। बस देरी इस बात का था कि इस लॉकर को खोलना है, चोरी करना और घर से निकलना है। बट हाँ, उसका चीख वो दिक्कत दे रहा था, शोर मचा रहा था, क्योंकि सामने पे फूल था और उसे फूल से एलर्जी था। इन सारी चीजों के बीच उसके दिमाग पे एक ख्याल आता है, मनी मन वो सोच रहा था एक बात, ये अमीर लोग जिनके पास महंगे महंगे चीजें अपने घर पे होते हैं वो कितने बेवकूफ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस घर के ओनर को ही देख लो, जिसने चोर को दावत देने के लिए अपने घर के बारे में हर एक छोटा से छोटा डिटेल मैगजीन आर्टिकल पे दिया हुआ था। और ये वही मैगजीन आर्टिकल था जिसे हमारे हॉरिस डेनबी ने पढ़ा हुआ था। उस मैगजीन आर्टिकल के अंदर पे डिटेल में इस घर के कितने रूम्स है, उनका पिक्चर्स, सारी चीजें दिया हुआ था। इनफैक्ट जो राइटर था उस मैगजीन का, उसने तो ये तक मेंशन करा हुआ था कि इस घर के अंदर पे एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग के पीछे लॉकर है। समझ रहे हो भाई साहब, चोर को खुला दावत दिया जा रहा था कि भैया देखो चोरी करना है तो भाई यहाँ आके कर लेना। खैर बैक टू प्रेजेंट, हॉरिस भाई के पास मौका था, दस्तूर था, बस चोरी करना था। अब बट एक दिक्कत था, उसके नाक पे थोड़ा दिक्कत दे रहा था उसका जो एलर्जी है, हे फीवर। तो इसे रोकने के लिए उसने नाक पे एक रुमाल बांधा एंड अपना काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ पड़ा। बट उसी समय दरवाजे की ओर से एक आवाज गूंजता है। तो क्या है ये, कोई मामूली सर्दी जुकाम या हे फीवर? तो इससे पहले कि हमारा भाई हॉरिस डेनबी कुछ सोच विचार कर पाता, उसके मुंह से खुद ही निकल जाता है कि हे फीवर, और साथ ही साथ वो एक जोर का चीख भी मारता है। फिर वो अनजान वॉइस सामने से रिप्लाई देती है, तुम इस बीमारी को ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, अगर तुम्हें पता हो कि किस प्लांट ने तुम्हें ये बीमारी दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, क्योंकि तुम्हारे इस चीखने की वजह से मैं ऊपर से शोर सुन के नीचे आई। अरे यार, फ्री का एडवाइस देने वाले लोग, मुझे यार बहुत पसंद है ये फ्री का एडवाइस देने वाले लोग। मैं तो चाहूंगा यार तुम लोग ना फ्री का एडवाइस की जगह अपना प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, और ज्यादा अच्छा फील होगा, मतलब मोटिवेटेड फील होगा हमें। खैर फ्री का एडवाइस तो मिल चुका था हमारे भाई को, बट ये एडवाइस दिया किसने था, कौन था वो अनजान वॉइस? तो एक औरत दरवाजे के पास से आती है, उसके बगल में ही उस घर का जो कुत्ता था सैरी, वो उसे प्यार से चाट रही थी। मतलब समझ रहे हो कुत्तों का काम क्या होता है, प्यार बरसाना। और वो जो लेडी थी ना, बहुत जवान थी, खूबसूरत थी और लाल ड्रेस। भाई साहब तुम्हें पता है लड़कियां लाल ड्रेस पे कितनी फीलिंग्स को कंट्रोल पे रखते हैं। बाकी मैं सही बता रहा हूँ, सारे ड्रेसेस एक तरफ, बट ये लाल ड्रेस पहनने वाले जो बंदियां होती है ना भाई साहब, मैं पिघल जाता हूँ इनको देख के। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो वो अनजान सी वुमेन जो कि अब लाल ड्रेस पे है, इस स्टोरी में इसका नाम नहीं डिपिक्ट करा गया है। अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि ये इस घर की मालकिन है, क्योंकि ये ऐसा बिहेव भी कर रही है। घर के पास में जो आग जलाने वाला जगह होता है वो उसके पास आती है और घर की चीजों को साफ करने लगती है, इधर उधर के बिखरे हुए चीजों को। वो जो कुत्ता था सैरी, उसे कहती है कि बैठ जाओ, और साथ ही साथ चेहरे पे एक खूबसूरत सा स्माइल देते हुए हमारे भाई हॉरिस को कहने लगती है। सबको यही लग रहा था कि मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर हूँ, बट देखो मैं कितने सही समय पे घर पहुंचा हूँ। बट मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि मेरे घर पे किसी चोर से मेरा मुलाकात होगा। अब उस औरत के ऐसे बातों से ना हॉरिस डेनबी के अंदर एक मोटिवेशन, एक होप सा जगता है कि यार ये बंदी ना मुझसे डर नहीं रही है। हाँ सरप्राइज है जरूर कि मैं कैसे आ गया उसके घर पे बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो शायद मेरे पास एक मौका है कि अगर मैं उसे थोड़ा बहला दूं, फुसला दूं, तो मैं इस सिचुएशन से आसानी से निकल सकता हूँ।
और वो कहता है आगे से रिप्लाई करते हुए, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे फैमिली के किसी मेंबर से मिलना पड़ेगा, वो भी ऐसी सिचुएशन पे, क्योंकि यू नो द सिचुएशन, चोरी करने आया हुआ है भाई। और आगे एक हसीना बंदी भाई सब, वो भी लाल ड्रेस पे। बंदी आगे से रिप्लाई करती है कि हाँ तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा है नहीं, अब तुम क्या करोगे। तो हमारा भाई कहता है कि मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया था कि मैं भाग जाता हूँ, बट फिर बंदी आगे से रिप्लाई करती है कि ऑफ कोर्स तुम भाग सकते हो, बट मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और तुम्हें वो आसानी से पकड़ लेंगे। तो भाई कहता है फिर से मैं भाग सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा होशियारी दिखाना होगा। पहले मैं टेलीफोन का वायर को कट कर दूंगा एंड देन मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तुम्हारे साथ कि तुम कुछ घंटे तक कुछ कर ही ना पाओ, और कुछ घंटे मेरे लिए काफी रहेगा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। अब आगे से लड़की कहती है कि तुम मुझे हर्ट करोगे। तो यहाँ पे हमारा भाई थोड़ा सा पॉज लेता है और कहता है कि नहीं मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था, हर्ट नहीं करूंगा तुम्हें। अब वो बंदी भी कम नहीं थी, आगे से कहती है हाँ बट तुम मुझे डरा नहीं पाए। और वो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई, चोर के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन चल रहा है, तो मतलब बंदी तो बिल्कुल नहीं डरी है। अब हमारा भाई हॉरिस कहता है कि अच्छा यही रहेगा कि अगर तुम मुझे जाने दो, है ना। आगे से बंदी कहती है क्यों मैं तुम्हें जाने दूं, तुमने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश करी थी, और अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और के घर पे ऐसे ही हरकत करोगे, तुम जैसा इंसान सोसाइटी के लिए खतरा है। अब ये सुनकर हमारा भाई हॉरिस हंसते हुए कहता है कि नहीं मैं सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल खतरा नहीं हूँ, मैं अपना चोरी उन्हीं से करता हूँ जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और मेरा चोरी करने का एक खास मकसद है। ये कह के हमारा भाई उस बंदी से रिक्वेस्ट करता है इस उम्मीद के साथ कि काश वो मान जाए और मुझे जाने दे। वो कहता है कि देखो मेरे पास कोई ये हक तो नहीं है कहने का, बट यार हो सके तो मुझे प्लीज जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं आगे चोरी कभी नहीं करूंगा। अब स्टोरी का ये पॉइंट ना मुझे सबसे ज्यादा फनी लग रहा था, क्योंकि हमारा भाई वो चीज करने की कोशिश कर रहा था जो इम्पॉसिबल है, लड़की को अपना बात मनवाना। अबे यार क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई तू। और दूसरा भाई कह रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। एक चोर अगर कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा ना, तो उससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कहानी के अंत में तो पता चल जाएगा। खैर स्टोरी पे आगे आते हैं। अब जो भी हॉरिस डेनबी ने कहा था ना, वो बंदी आगे से ध्यान से सुनती है और पास आके कहती है कि तुम बहुत डरते हो ना जेल में जाने से, और फिर थोड़ा और पास आती है यहाँ क्या रोमांस चल रहा है भाई, और कहती है वो डायलॉग जो हर लड़की का फेवरेट डायलॉग होता है, आई ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। सिंपली बोलूँ तो दीदी को बैड बॉयज पसंद है यार। आई होप तुम लोग भी रिलेट कर पा रहे हो, कोई बंदी सुन रही है तो मैं क्यों यार पसंद है बैड बॉयज, हम गुड बॉयज में क्या कमी है यार, अगर कमी है तो बता सकते हो कमेंट्स पे, हम सुधार लेंगे। क्यों भाइयों मैं सही कह रहा हूँ ना। खैर स्टोरी पे आते हैं। तो वो बंदी बगल में पड़े हुए टेबल पे एक सिल्वर बॉक्स होता है उसे उठाती है और उसके अंदर से एक सिगरेट निकालती है, और हमारा भाई भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने ग्लव्स को खोलता है और अपने लाइटर से उसके सिगरेट को जलाने लगता है। अरे यार भाई तू क्या कर रहे, तेरा क्रश थोड़ी है, चोरी करने आया तो इम्प्रेस करने लग गया उसे, देखना ये तुझे भारी पड़ेगा एक दिन। तो हमारा भाई हॉरिस लाइटर को उसके पास लाते हुए इस उम्मीद से कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी यार, कहती है कि क्या तुम मुझे जाने दोगे। बंदी आगे से कहती है कि हाँ बट अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तब। देन वो एक्सप्लेन करती है कि मुझे एक मदद चाहिए। क्या है सुनो। तो लंदन जाने से पहले उसने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि उसका जो ज्वेलरीज है ना वो लॉकर से निकाल के वो बैंक पे जमा करेगी, क्योंकि बैंक में सेफ रहता है यार, पैसे हो या ज्वेलरीज हो। बट वो भूल गई थी वो चीज। बट अब उससे जब आज आई है तो एक पार्टी में वो ज्वेलरीज पहनना है, बट उससे आगे बोलने वाली थी बट बोली नहीं वो। हमारा भाई समझ गया कि तुम्हें पासपोर्ट याद नहीं है राइट, और तुम्हें ये तिजोरी खोलना है ताकि तुम वो ज्वेलरीज पहन पाओ। तो वो लड़की आगे से रिप्लाई देती है हाँ। अब हमारे भाई का बिजनेस सीधा ताला चाबी होगा, और साथ में वो एक प्रोफेशनल चोर भी था, तो इस ताले को तोड़ना तो भाई कुछ बस घंटे का काम था। तो वो कहता है बंदी से कि हाँ तुम्हें अपना ज्वेलरीज तो मिल जाएगा, तो उसके लिए मुझे ये सेफ तोड़ना पड़ेगा, यानी लॉकर को तोड़ना पड़ेगा। तो बंदी आगे से कहती है कि तुम घबराओ मत, मेरा पति अभी लंदन गया हुआ है, महीनों भर आएगा नहीं, जब तक आएगा तब तक मैं इसे रिपेयर करा लूंगा, तो तुम तोड़ दो यार फटाफट। और इसके बाद हमारा भाई काम पे लग जाता है, और विद इन आवर वो उस ताले को तोड़ के ज्वेलरी को उस लेडी के हाथ पे दे के वो रफू चक्कर हो जाता है खुशी खुशी। और ऐसे ही 2 दिन वो उस लेडी का जो प्रॉमिस था कि मैं अब आगे से चोरी नहीं करूंगा वो निभाता है। बट 3rd डे का सुबह सुबह ही उसे बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगता है उसके महंगे महंगे किताबों का। मैंने बताया था कि चोर है यार, उसके बातों का भरोसा कर नहीं सकते तुम। अगर उसने कहा कि चोरी नहीं करूंगा तो ऐसा होगा नहीं, चोर अगर चोरी नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ उसके बातों का भरोसा हम कर नहीं सकते। तो उसका क्रेविंग उसे मजबूर करता है उस किताबों के लिए, और वो सोचता है कि भाई ऐसे तो नहीं बैठ सकता मैं, मुझे चोरी करना पड़ेगा, जिसके लिए अब उसे फिर से एक तिजोरी तोड़ने का प्लानिंग करना पड़ेगा। बट दुख की बात यह है ना कि उसे प्लानिंग बनाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसी दिन लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर का समय होता है, पुलिस उसके घर पे आती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। और भाई हमारा सदमे में, हाँ मैंने तो चोरी करी नहीं भाई, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने तो तिजोरी खोल के वो ज्वेलरीज उस ओनर के वाइफ को दे दिया था, वो लाल ड्रेस वाली औरत, और कौन। बट देखो यार पुलिस कहती है कि उस घर में चोरी हुआ है और फिंगरप्रिंट्स का निशान मिला है हमारे भाई हॉरिस डेनबी का, क्योंकि भाई ने ग्लव्स खोल के लाइटर जलाया था, याद है तुम्हें, और फिर वो
ताला भी ऐसे ही तोड़ा होगा, तो हाथ का निशान तो भाई साहब बैठ ही गया उस तिजोरी में। और उसके बातों का कोई भरोसा इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि उस घर का जो वाइफ था ना, वो एक खड़ूस बुड्ढी थी, और जो उसने बताया था कि एक सुंदर नौजवान और भोली भाली औरत थी, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो सब उसकी बातों को बस एक मजाक की तरह ले रहे थे और भाई हमारा गंदा फंस गया था। तो यही होता है भाई औरत का चक्कर, ओ भैया औरत का चक्कर। खैर बैक टू प्रेजेंट। अभी हमारा भाई हॉरेस डेनबी जेल के अंदर ही एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। भाई साहब किताबों का जो नशा है ना उसका, उसे वो अभी तक बरकरार रखा हुआ है। हमारा भाई अक्सर सोचता है उस चालाक, चतुर, स्मार्ट और ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जिसने उसका काट दिया था, जबकि वो सेम प्रोफेशन से थी। सिंपली बात यह कि वो भी तो चोरी थी ना। और जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चोरों के बीच ना आपस में एक ऑनर होता है, एक दूसरे के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। बट हमारे भाई के साथ तो भाई साहब गंदा कटा था। उस बंदी ने वो कर दिखाया जो हर बंदी करती है, हम लोगों का काट देती है यार। तो अब जब हमारे भाई के सामने कोई अगर कह देता है ना कि चोरों के बीच ना ऑनर है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है भाई साहब, बहुत गुस्सा आता है। और इसी के साथ हमारा कहानी हो जाता है खत्म। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई साहब किसी पे भी भरोसा करो, बट लड़कियों पे मत करो हो सके तो। आई नो इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट या इट्स अ फैक्ट। खैर राइटर का नाम मुझे तुम बताओगे कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि ये तुम लोगों का काम है आई गेस। और अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। और मेरे बारे में कौन बोलेगा? और हाँ, जाके द सिबलिंग्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो का पूरा एनिमेशन का क्रेडिट उसे ही जाता है। ये बात मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, कह रही है कि आगे से एनिमेशन नहीं करेगी। अगर तुम लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट है जाके उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो।